हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। तो बच्चों, आज हम लोग चंद्रापेट कथा का 24वां गद्य खंड पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसका अर्थ समझ लेते हैं, और फिर इसमें कोई समस्या होगी तो आप बताइएगा। हाँ बच्चों, तो देखिए, चंद्रापीठो अपि उभयतः घटम अनर्थतया संदेहदोलारूढ़ेन एव चेतसा महाश्वेतया सह प्रीत्य उपचतुराभिः कथाभिः महान्तं कालं स्थित्वा महता यत्नेन मोचयित्वा आत्मानं स्कन्धावारगमनाय कादम्बरी भवनात् निर्ययो। अब कहती है कि चंद्रापीठो अपि उभयता माने दोनों ओर। द्वितीय विभक्ति का सूत्र आपको याद करना चाहिए। अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः, इन सब के योग में द्वितीय होती है। तो उभयतः दोनों ओर से। चंद्रापीठो अपि उभयतः घटम अनर्थतया संदेहदोला आरूढ़ेन एव। तो चंद्रापीठ भी दोनों ओर घटित होने वाली, घटम अनार्थतया घटित होने वाली, तो चंद्रापीठ भी दोनों ओर घटित होने वाली बातों के कारण संदेह दोलारूढ़ेन एवं संदेह युक्त हृदय से, चेतसा माने हृदय से, और जो है महाश्वेतया, चेतसा में तृतीय विभक्ति है, तो हृदय से महाश्वेतया सह प्रीत्य उपचतुराभिः, महाश्वेता के साथ प्रेम बढ़ाने वाली चतुराइयों से, प्रेम बढ़ाने वाली चतुराभिः मतलब चतुराइयों से, तृतीया का बहुवचन है, तो चतुराभिः चतुराइयों से पूर्ण, कथाभिः महानतम कालम स्थित्वा, पूर्ण जो है क्या करने लगा, जो है महाश्वेता के साथ प्रेम बढ़ाने वाली चतुराइयों से पूर्ण बातें करता हुआ। महानतम कालम स्थित्वा, बहुत देर तक ठहरने के पश्चात, बहुत देर तक ठहरने के पश्चात, महता यत्नेन मोचयित्वा, बड़े प्रयत्न से स्वयं को वहाँ से, मोचयित्वा मतलब मुक्त करके, आत्मानं स्कन्धावारगमनाय, जो है वहाँ से मुक्त करके स्वयं को, फिर स्कन्धावारगमनाय यानी सेना शिविर में जाने के लिए, गमनाय माने जाने के लिए। तो क्या किया उसने, बहुत देर तक ठहरा रहा, और उसके पश्चात जो है बहुत प्रयास करने से, बड़े प्रयत्न के साथ स्वयं को वहाँ से मुक्त करके कहाँ चला गया है वो, स्कन्धावारगमनाय, सेना शिविर में जाने के लिए, सेना शिविर में जाने के लिए, कादम्बरी भवनात् निर्ययो, कादम्बरी के भवन से यानी कादम्बरी के घर से निकल पड़ा। ठीक है, तो क्या किया उसने, बहुत देर तक वह आपस में महाश्वेता से प्रेम बढ़ाते हुए चतुराई पूर्ण अनेक प्रकार की बातें करता रहा, बहुत देर तक ठहरा रहा, और उसके बाद बड़े ही प्रयत्न के साथ स्वयं को वहाँ से मुक्त किया और सेना शिविर में जाने के लिए कादम्बरी के भवन से बाहर निकला। और बच्चों, ये जो है आपका गद्यांश थोड़ा छोटा है, और मैं चाहती हूँ कि आप जो है इसका दूसरा गद्यांश भी इसी वीडियो के माध्यम से पढ़ लें। तो चलिए हम इसके दूसरे जो है पैराग्राफ को भी इसी वीडियो के माध्यम से पढ़ लेते हैं। चलिए, इसका दूसरा गद्यांश है, निर्गतम च तम तुरंगमम, निर्गतम च तम तुरंगमम, आरुरुक्षन्तम पश्चात आगत्य केयूरका अभिहितवान, कादम्बरी के महल से निकलकर, निर्गतम माने निकलकर, और तम माने उसके, उस तम पद से किसका बोध हो रहा है, तम कादम्बरी, यानी कादम्बरी के महल से निकलकर, तुरंगम आरुरक्षन्तम घोड़े पर सवार होकर के, घोड़े पर
सवार होने वाले आगत्य केयूरकः अभिहितवान्। सवार होने वाले उस चंद्रापीठ के पीछे आकर, आगत्य माने आकर, केयूरकः अभिहितवान्, केयूरक ने अभिहितवान् माने कहा, अभिहितवान् कहा, यानी ऐसे चंद्रापीठ से जो कादम्बरी के महल से बाहर निकल पड़ा है और घोड़े पे सवार हो चुका है, तो ऐसे चंद्रापीठ के पीछे पीछे आकर केयूरक ने कहा, क्या कहा? राजकुमार, राजकुमार, यानी क्या कहा? देव, देव माने राजकुमार, मतलब चंद्रापीठ को संबोधित कर रहा है। मदलेखा विज्ञापयति, मदलेखा ने विज्ञापयति मतलब निवेदन किया है। देवी कादम्बरी प्रथम दर्शन जनित प्रीति पत्रलेखां निवर्त्यमानाम इच्छति, कि पहले पहल देखने के कारण, प्रथम दर्शन जनित प्रीति जो है क्या कहा कि पहले पहल देखने के कारण जनित प्रीति स्नेहपूर्ण होकर, हैं, पहले पहल देखने के कारण स्नेहपूर्ण होकर के देवी कादम्बरी पत्रलेखां निवर्त्यमानाम इच्छति, पत्रलेखा को लौटाना नहीं चाहती हैं। निवर्त्यमानाम, तो ये निवर्त्यमानाम नहीं है, अनिवर्त्यमानाम है, ठीक है। पत्रलेखाम अनिवर्त्यमानाम यानी पत्रलेखा को लौटाना नहीं चाहती हैं। पत्रलेखा कौन है? महाराज कुलूतेश्वर की पुत्री है और वो चंद्रापीठ के साथ कौन सा कार्य करती है? तांबूल करंक वाहिनी है, उनके जो है तांबूल देने के लिए नियुक्त की गई है, पान देने के लिए वो नियुक्ति की गई है। तो इसीलिए मदलेखा ने यह निवेदन किया है कि पहले पहल देखने के कारण इससे मुझे प्रीति हो गई है, प्रेम हो गया है, और अत्यंत ही स्नेह में भर करके देवी कादम्बरी पत्रलेखा को लौटाना नहीं चाहती हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। पश्चात यास्यति इस, वह पीछे जाएगी यानी बाद में जाएगी, ऐसा कादम्बरी ने किससे कहलाया है? चंद्रापीठ से कहलाया है। और चंद्रापीठ के साथ कौन आया था? पत्रलेखा आई थी। पत्रलेखा कौन है? पत्रलेखा तांबूल करंक वाहिनी है और वो चंद्रापीठ के लिए ही नियुक्ति की गई है, और ठीक है, तांबूल करंक वाहिनी है, पान देने के लिए नियुक्ति की गई है, और वह वहाँ पर कादम्बरी के दर्शन करने के लिए आई थी। लेकिन कादम्बरी उसके प्रेम में बड़ी आसक्त हो गई हैं, उसके रूप पर बहुत मुग्ध हो गई हैं, इसलिए वो उसको वहाँ से जाने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने मदलेखा से ऐसा निवेदन किया कि पहले पहल इसको देखा है और अत्यंत ही स्नेह में भर करके जो है, जो देवी कादम्बरी हैं वो पत्रलेखा को लौटाना नहीं चाहती हैं, आप चले जाएं, और आपके जाने के बाद पीछे से वह भी चली जाएगी, ऐसा कादम्बरी ने कह करके उसको रोक लिया है। ठीक है बच्चों, तो आज आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से इसका 24वां और 25वां 2 गद्यांश पढ़ लिया है। इसके आगे का हम जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे।